हेलो दोस्तों, आप सभी ने चमकीले कपड़े में चटकीले मेकअप के साथ कुछ लोगों को देखा ही होगा, जिनकी चाल में लचक होती है, जिनका अंदाज कभी मर्दों की तरह तो कभी औरतों की तरह होता है। दुनिया इन लोगों को किन्नर के नाम से जानती है, लेकिन उनकी जिंदगी आम इंसानों के लिए हमेशा से एक रहस्य की तरह है। किन्नरों की जिंदगी आम लोगों से कितनी अलग होती है, उनकी जिंदगी के क्या कायदे कानून होते हैं, कोई किन्नर कैसे बनता है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब समाज के हर इंसान को मालूम होने चाहिए, ताकि किन्नरों के प्रति हमारा नजरिया साफ हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। किन्नर, हम बात कर रहे हैं किन्नर समुदाय की बात। किन्नरों में दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग स्त्री और दूसरा पुरुष होता है। स्त्री किन्नर में पुरुष के लक्षण और पुरुष किन्नर में स्त्रियोचित लक्षण होते हैं। किन्नर लोग अपने जेंडर को गोद में लेते ही ऑर्गन देखकर पहचान लेते हैं। समुदाय में आने के बाद अपने धर्म को मानने की छूट होती है। किन्नर समुदाय की सर्वमान्य देवी बेसरा माता है, जिसकी सवारी मुर्गा है, और पूरा समुदाय इन्हीं की पूजा करता है। किन्नर समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं, जिन पर अमल करना उनके लिए जरूरी होता है। किन्नर लोग परिवार की तरह किसी गुरु की पनाह में रहते हैं। अपने साथ रहने वाले सभी किन्नरों को सुरक्षा और उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। सभी किन्नर जो भी कमा कर लाते हैं अपने गुरु को देते हैं, फिर गुरु हर एक को उसकी कमाई और जरूरत के मुताबिक पैसा देते हैं और कुछ पैसे भविष्य के लिए रख लेते हैं। किन्नर समाज में गुरु ही किन्नरों का माँ, बाप और सरपरस्त होता है। हर एक किन्नर को अपने गुरु की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है। जो ऐसा नहीं कर पाते उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। हर गुरु के अपने अलग कायदे कानून होते हैं, इन्हें तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाता। हर एक किन्नर को एक तय रकम कमाना जरूरी होता है। जो ऐसा नहीं कर पाते उनसे दूसरे काम दिए जाते हैं। किन्नरों का रहन सहन सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भी बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। जी हाँ, कम लोग जानते हैं, लेकिन किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। वो बात और है कि यह शादी सिर्फ एक दिन के लिए ही होती है। जी हाँ, किन्नर समाज में नए साथी को शामिल करने से पहले नाच गान और सामूहिक भोज का रीति रिवाज भी है। बताया जाता है कि राजा महाराजाओं के दौर में किन्नरों को दरबार में नाचने गाने के लिए रखा जाता था। मुगलों के दौर में इनका इस्तेमाल कनीजों के पहरेदार के तौर पर होता था। किन्नरों को इज्जत किसी भी दौर में इज्जत नसीब नहीं हो पाई है। जबकि मौजूदा दौर की बात करें तो ये शादी ब्याह में नाच गाकर या किसी बच्चे की पैदाइश पर जश्न मनाकर अपनी कमाई करते हैं। माना जाता है कि जिस परिवार को किन्नर समाज दुआ देते हैं वह खूब फलता फूलता है। पुराने दौर में लोग इनके नाम का पैसा निकालते थे और उनकी झोली भी भर देते थे। आमतौर पर अभी भी ये धारणा है कि किन्नरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पुराणों में भी किन्नरों का विशेष स्थान रहा है। महाभारत में भीष्म की मृत्यु का कारण जो एक किन्नर को ही बताया गया है, जिसका नाम शिखंडी था। आप लोग में से भी कई लोग यह जानते होंगे। इसके अलावा पुराणों में किन्नरों को दैवीय गायक कहा गया है। माना जाता है कि वे कश्यप की संतान हैं और हिमालय में निवास करते हैं। इसी तरह वायु पुराण के अनुसार किन्नर अश्वमुखों के पुत्र थे। उनके अनेक गण थे और वे गायन और नृत्य में पारंगत थे। महापंडित राहुल सौकृत्यान ने किन्नौर जिसे वे प्रमाण के साथ प्राचीन किन्नर देश मानते हैं, इस क्षेत्र की अनेक यात्राएं की हैं और कई पुस्तकें भी लिखी हैं।
दक्षिण एशिया में किन्नरों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन समाज में इनके लिए कोई खास जगह नहीं है। बांग्लादेश में हालात और भी खराब है। बुरी हालत की वजह से बांग्लादेश के किन्नर समाज की एक बड़ी तादाद भारत आ गई है। अमेरिका में किन्नरों की स्थिति बाकी देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी है, लेकिन अमेरिका में भी किन्नर लोग सेना का हिस्सा नहीं बन सकते। जी हाँ, भारत की बात करें तो साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सरकारी दस्तावेजों में बाकायदा थर्ड जेंडर के तौर पर एक पहचान दी है। वो सरकारी नौकरियां में जगह पा सकते हैं, स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन भारतीय समाज में किन्नरों को भारतीय नागरिक के बराबर का स्थान नहीं है। कई विश्वविद्यालयों में रिसर्चर्स किन्नर लोक गीतों, इतिहास और किन्नर लोक साहित्य पर शोध कर रहे हैं। इस सब के साथ एक कड़वा सच यह है कि समाज में एक आम जिंदगी जीने के लिए किन्नर समाज की लड़ाई जारी है। आम लोगों का नजरिया इनके प्रति बहुत अधिक बदला नहीं है। अभी भी उनकी सोच जैसी की तैसी ही है। किन्नर वे लोग होते हैं जिनका जन्म इस समय लिंग नर होता है, किंतु वे विपरीत लिंग के कपड़े पहनते हैं और अपना जीवन स्त्रियों की भांति जीते हैं। इनका एक अलग समुदाय होता है जहां वे नाच गाना करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका रहन सहन, पहनावा आम लोगों की अपेक्षा अलग होता है। यदि गर्भ धारण करते समय बच्चे की कुंडली में 8वें घर में शुक्र और शनि विराजमान है और उन्हें बृहस्पति और चंद्रमा नहीं देख पाता है तो भ्रूण नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नर के रूप में होता है। कहा जाता है कि किन्नरों की बद्दुआ से लोग डरते हैं, तो आखिर क्यों डरते हैं? आप सब इस बात को जानते हैं कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण शिव शक्ति को माना जाता है, यानी आधे शिव और आधी माता पार्वती का रूप होता है। अर्धनारीश्वर को सब देवों में प्रथम स्थान दिया गया है। अर्धनारी रूप इस ब्रह्मांड का वो सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं और स्वीकार कर पाते हैं। जब भगवान शिव इस दुनिया को महाप्रलय की ले जाते हैं तब शिव और माता पार्वती को एक होना पड़ता है। उसके बाद दोनों एक होकर शिव शक्ति बन जाते हैं। इसके बाद शिव शक्ति रूप इस ब्रह्मांड को शून्य कर देता है। फिर पांचों तत्वों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जब पृथ्वी के आरंभ से लेकर अंत तक ले जाने में शिव शक्ति का योगदान होता है, इसलिए अर्धनारी की बद्दुआ से सबको डर लगता है क्योंकि वो सत्य का प्रतीक है। किन्नर मतलब अर्धनारी से होता है। अर्धनारी का मतलब शिव शक्ति से होता है जो इस दुनिया का परम सत्य है। अगर किन्नर किसी को भी पूरे मन से दुआ दे दे वह आदमी की किस्मत वाला बन जाता है। अगर उन्होंने पूरे दिल से किसी भी बद्दुआ दी तो उसका विनाश होना कोई भी रोक नहीं सकता। वैसे देखा जाए तो भारत में किन्नर जाति की छवि कोई खास नहीं है। प्राचीन समय से ही इनके बारे में कहा जाता है कि यदि किन्नर किसी व्यक्ति को साथ देते हैं तो उसका विनाश निश्चित ही होगा। लेकिन यह भी सच है कि यदि किन्नर किसी को वरदान देते हैं तो वह जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेता है। हम अक्सर यह देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के घर उत्सव होता है तो उनके घर किन्नर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर किन्नर उत्सव के आयोजनकर्ता का उत्सव की बधाई देते हैं। इसके उपरांत किन्नर को धन और वस्त्र दिए जाते हैं, जिससे प्रसन्न होकर किन्नर काफी दुआएं देते हैं। ऐसे में जिस तरह किन्नर की दुआ सभी को लगती है, उसी प्रकार किन्नर की बद्दुआ भी लगती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किन्नर किसी व्यक्ति के घर जाए तो उसे निराश नहीं लौटाना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन की बर्बादी निश्चित ही है, क्योंकि इन्हें देवताओं से वरदान मिला हुआ कि यदि आप किसी व्यक्ति को दुआ या बद्दुआ देंगे तो उसका असर जरूर होगा। यही कारण है कि यदि किन्नर किसी के घर चले जाए तो उन्हें काफी सम्मान दिया जाता है। इस बारे में ऐसा माना जाता है कि किन्नर जाति का स्वभाव काफी कोमल होता है, इसलिए यह काफी जल्दी क्रोधित और शांत हो जाता है। यदि एक बार यह क्रोधित हो जाए तो इनके द्वारा दिए गए श्राप को यह खुद भी वापस नहीं ले सकते। यदि आप इन्हें प्रसन्न रखना चाहते हैं तो इन्हें 2 शब्द के रूप में यह कह दीजिए कि फिर आइएगा। जब आप ऐसा कहते हैं तो किन्नर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस समय इनके दिल से जो भी शब्द निकलते हैं उनसे आपका कल्याण ही होता है।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जल्दी बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। जी हाँ, भारत में दुआओं, बद्दुआओं, आशीर्वाद और श्राप का इतिहास बहुत ही पुराना है। हमारे धार्मिक ग्रंथ के अनुसार प्राचीन काल में साधु, संत, सिद्ध या अवतारी पुरुष जिसे भी आशीर्वाद या श्राप देते थे वह सत्य हो जाता था। श्राप देने में दुर्वासा ऋषि का नाम प्रसिद्ध है, इसलिए भी हम भारतवासी बद्दुआओं या श्राप से बहुत डरते हैं। भारत में दुआओं, बद्दुआओं, आशीर्वाद, श्राप का इतिहास बहुत ही पुराना है। किन्नर अपने आप को अधूरे मनुष्य मानते हुए समाज के प्रताड़ना और हीन भावना से बचने के लिए एक अलग दल बनाकर जीवन यापन करते हैं। समाज चूंकि उसे पूर्ण मनुष्य नहीं मानता, इसलिए वह समाज के लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते, साथ काम नहीं कर सकते। इसलिए जीविका चलाने के लिए किन्नर लोग अलग रूप, अलग चाल ढाल और अलग आवाज का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकरण में वो लोग को डराते भी हैं और प्यार भी करते हैं ताकि लोग आसानी से जीविका चलाने हेतु उसे पैसे दे दें। किन्नर ना अपना परिवार बढ़ा सकते हैं, ना ही शारीरिक सुख भोगते हैं, बस एक नीरस जिंदगी जीते हैं, उदासीनता जिंदगी जीते हैं। यही बात लोगों के लिए डर का कारण होती है कि एक असहाय व्यक्ति की बद्दुआ भारी पड़ सकती है। किन्नरों के प्रति हीन भावना समाप्त करने के लिए जागरूकता चलाया जा रहा है। टीवी पर सीरियल भी बनाए जा रहे हैं। लोगों को ऐसा समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि किन्नर भी हमारी समाज का एक अटूट हिस्सा है, उसे हीन भावना से ना देखें। शादी ब्याह और बच्चे पैदा होने पर नाच गाकर अपना गुजारा करने वाले किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों में ताकत होती है, इसलिए लोग इनकी बद्दुआ से पहले इन्हें पैसे दे देते हैं। किन्नर समुदाय के बद्दुआ के असर के पीछे तमाम कारण हैं। किन्नर पूरी जिंदगी अपनी पहचान से जूझते हैं, लोगों की अजीब घूरते नजर को झेलते हैं और कोई रोजगार का साधन नहीं होने के कारण मांग कर गुजारा करते हैं। यहाँ तक कि खुद इनके परिवार वाले इन्हें ठुकरा देते हैं, इसलिए पूरी जिंदगी ये दुलार, प्यार, स्नेह आदि से वंचित होते हैं। ऐसे में यदि ये किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो दिल से निकलती है और कहते हैं काफी असरदार होती है। किन्नर मात्र एक दिन के लिए विवाह करते हैं। किन्नर इरावन या अरावन नामक देवता की पूजा करते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में भी है। इरावन अर्जुन और नाग राजकुमारी उल्पी के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के समय इरावन माँ काली की तपस्या करने का उनका आशीर्वाद ले रहे थे। किसी ऋषि ने इरावन को बताया कि तुम्हें खुद की बलि देनी होगी, लेकिन इरावन अविवाहित नहीं मरना चाहते थे और शादी के अगले ही पल अपनी बेटी के विधवा होने के डर से कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी इरावन से नहीं करना चाहता था। फिर भगवान श्री कृष्ण मोहिनी रूप धारण करके इरावन से विवाह कर लेते। मोहिनी रूप अर्धनारीश्वर का था, इसलिए किन्नर भी एक दिन के लिए सज संवर कर भगवान इरावन से विवाह करते हैं। फिर अगले दिन उन्हें मृत मानकर खुद को विधवा रूप में खूब विलाप करते हैं। उस दिन किन्नर खूब रोते हैं। हिंदू शास्त्रों में अर्धनारीश्वर यानी किन्नर को मंगलामुखी यानी मंगल कार्यों से ही जुड़ा हुआ और मंगल पर ही यकीन करने वाला बताया गया है। इसलिए किन्नर सिर्फ एक दिन ही विलाप करते हैं, जब वो खुद को भगवान इरावन की विधवा मानते हैं। बाकी दिन कभी भी किन्नर शोक नहीं करते। यहाँ तक कि किसी भी किन्नर के निधन पर भी किन्नर शोक नहीं मनाते, ना रोते हैं, बल्कि किन्नर के निधन पर दूसरे किन्नर खुशी जताते हैं और उसके शव को जूते से मारते हैं ताकि फिर अगले जन्म में किन्नर ना बने। किसी किन्नर का अंतिम संस्कार बेहद गुपचुप तरीके से अंधकार में किया जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि समाज के दूसरे लोग यानी पुरुष या स्त्री किसी किन्नर के अंतिम संस्कार को ना देखें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि किसी किन्नर के अंतिम संस्कार को कोई पुरुष या स्त्री देख लेगी तो मरने वाले किन्नर का अगला जन्म भी किन्नर के रूप में होगा। सोचिए, हमारे जैसा ही मनोभाव रखने वाला कोई व्यक्ति यदि इतनी कठिन और इतनी दर्दनाक जिंदगी जिएगा तो उसकी बद्दुआ क्या खतरनाक नहीं होगी? जी हाँ, जरूर होगी। इसलिए यदि आप किसी किन्नर को देखें तो उसका मजाक मत उड़ाइए, बल्कि सोचिए कि इसमें इसका क्या दोष है। हमें वक्त से डर के रहना चाहिए। वक्त
बदलता रहता है। आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो जिनका बुरा चल रहा हो उन पर ना हंसे और स्वयं पर ना इतराए। क्या पता आने वाले समय में क्या हो। अपने अच्छे समय के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जिनकी परिस्थिति ठीक ना चल रही हो, उनकी मदद ना कर सको तो भी सहानुभूति तो रख ही सकते हो। हमें बुरे कार्यों को करने से डरना चाहिए, गलत संगत में रहने से डरना चाहिए। अच्छे कार्य करने से पहले सोचे या ना सोचे, लेकिन एक गलत कदम उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचना चाहिए। हमें झूठ बोलने से डरना चाहिए, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ जाते हैं। हमें महान व्यक्तियों का कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए, उनसे कभी भी अपशब्दों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। किन्नर जो हमारे समाज के लिए रोज खुशियों की दुआ करते हैं ताकि उनका पेट भर सके, पर अफसोस लोगों के लिए दुआ करने वाली इसी किन्नर समाज को लोगों ने ये कहिए कि हमारा समाज घृणा और तांजिया तौर पर देखता है। हम बताते हैं आपको कि किन्नर समाज की उस गहरी जिंदगी पर नजर डालते हैं जो मायूसी की कलम से और घृणा के आंसू से धुंधली पड़ी हुई है। ना इनका कोई भाई बहन है, ना ही माँ बाप, ना ही कोई रिश्तेदार। हकीकत तो यह है कि कोई इनके बारे में बात तक नहीं करना चाहता, जबकि ये रोज गले में ढोलक डाले अपनी जिंदगी को खोजने निकलते हैं कि शायद नई सुबह के साथ इनकी जिंदगी का भी नया आगाज हो। ये बच्चों को दुआ देती है, बधाई देते हैं, इसी से उनका पेट भरता है और यही उनकी रोजी होती है। इस प्रकार किन्नरों की कहानियाँ हमें प्रेम, सम्मान, समरसता, साहस और धैर्य की महत्वपूर्ण सीख देती है। यह हमें समाज में समरसता की महत्वता को समझाने के साथ साथ अपने स्वयं को और दूसरों को स्वीकार करने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। किन्नर समाज के लोगों अकेले या समूह में रहते हैं और आपसी संबंधों में बंधे होते हैं। वे अपनी संगठित पद्धति के माध्यम से रहते हैं और आपसी मदद और समर्थन के लिए एक दूसरे की मदद भी करते हैं। किन्नर समाज के लोगों का मुख्य आर्थिक स्रोत नर्तन और धार्मिक आयोजनों में योगदान होता है। यह समाज अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सामाजिक सुधारों, शिक्षा और रोजगार संबंधी मुद्दों पर भी काम करता है। किन्नरों को हमारे समाज में रहने के लिए सम्मान चाहिए। हमारे समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को जैसा सम्मान मिलता है, ठीक वैसे ही सम्मान किन्नरों को भी मिलना चाहिए। हम उन्हें सिर्फ एक दिन ही सम्मान देते हैं, पर उन्हें एक दिन बस सम्मान नहीं चाहिए। जैसे हमें 30 दिन तक सम्मान मिलता है, ठीक वैसे सम्मान की अपेक्षा वो भी करते हैं। हम सभी, जी हाँ, हम सभी इनको कुछ भी बोल देते हैं, पर ये सभी यही दुआ देते हैं कि सबके घर में हम जैसा पैदा ना हो। हम समाज वाले इनके साथ ऐसा क्यों करते हैं? भगवान ने भी इन्हें भी इंसान बनाकर भेजा है। आप सभी इन्हें सम्मान दें। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ कि हमें इनकी सम्मान करनी चाहिए। इन्हें बुरी नज़र से ना देखें, बुरी बात ना कहें। यही सबसे अच्छी इंसान की पहचान होती है। किन्नर समाज में यह सोच प्रचलित है कि व्यक्ति की जन्मगत सामाजिक पहचान किसी भी सामाजिक समूह में उसके मूल्य और स्वभाव को नकारने का कारण नहीं होना चाहिए। किन्नर समाज के लोगों की यह धारणा है कि हर व्यक्ति को समाज में स्वतंत्रता, सम्मान और समानता का अधिकार है। जी हाँ, किन्नर समाज में यह सब प्रचलित है। किन्नर समाज के लोगों की यह धारणा है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपने जन्म के कारण किसी भी तरह की नकारात्मक चिंताओं या अपमान से दूर रहकर। इसी सोच का मूल कारण व्यक्ति की पहचान को शुरू से ही प्रतिष्ठित करना है और उसे एक स्वाभाविक और स्वीकृतियों वाला सदस्य के रूप में समाज में स्थान देना है। दोस्तों, आपको बता दें कि किन्नरों के रहन सहन के तरीके से लेकर अंतिम संस्कार तक सारी चीजें आम लोगों से अलग होती है। बताया जाता है कि इनके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है जिससे उन्हें मौत का आभास पहले से ही हो जाता है। कहते हैं जब किसी किन्नर की मौत होने वाली होती है तो ये कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, अपनी मौत का आभास होते ही ये खाना भी त्याग देते हैं। इस दौरान ये केवल पानी पीते हैं और ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ करते हैं कि अगले जन्म में वे किन्नर ना बने। आप सभी को बता दें कि किन्नरों में सबको जलाने की बजाय दफनाया जाता है। सबको सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है। इस दौरान
ध्यान रखा जाता है कि सब किसी चीज से बंधा ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दिवंगत की आत्मा आजाद हो सके। इसके अलावा माना जाता है कि अगर मृत किन्नर के शरीर को किसी आम जन ने देख लिया तो वह दिवंगत किन्नर अगले जन्म में भी किन्नर ही बनेगा। यही वजह है कि इनके अंतिम संस्कार के सभी रिवाज देर रात में पूरे किए जाते हैं। ये परंपरा है कि किन्नर समुदाय के लोग शव यात्रा निकालने से पहले सबको जूते चप्पलों से पीटते हैं ताकि दिवंगत किन्नर को दोबारा इस योनि में जन्म ना मिले। सभी किन्नर सबके पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव को धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा दान पुण्य किया जाता है। आप सभी को यह किन्नरों की कहानी कैसी लगी? और आज किन्नर समाज की कहानी हमें यह सिखाती है कि विभिन्नता और समरसता एक समर्पित समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह हमें समझने के लिए प्रेरित करती है कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता के साथ जीने का अधिकार है। हमें किन्नर समाज के संघर्षों का समर्थन करना चाहिए और एक समान और जागरूक समाज की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस तरह से किन्नर समाज की कहानी हमें अपनी सोच और धारणाओं में परिवर्तन लाने का जरूरी संदेश देती है। हमें सभी को समरस समाज के प्रति समझ और समर्पण में वृद्धि करने की आवश्यकता है और किन्नर समाज को उनकी मेहनत, संघर्ष और सफलता के लिए सलामी देनी चाहिए। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हमसे साझा करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।